हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेट फार्मा में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं गाय भैंसों में हीट के बारे में कि गाय भैंस हमारी जब हीट में आती है तो क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचानें कि हमारे पशु जो है वो हीट में है। फील्ड में ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बहुत सारे किसान भाइयों ने हमसे ये पूछा भी है कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि हमारे गाय हीट में आ रही है पर समझ में नहीं आ रहा है, वो टाइम उसका सही से पकड़ नहीं पा रहे हैं कि कब हीट में है, कैसे भी हीट में है भी या नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम उन लोगों को बीच में आती रहती है, तो उसी के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के ये भी सवाल होता है कि हमारी एक बछिया है जो डेढ़ डेढ़ साल की हो गई, 2 साल की हो गई और अभी तक हीट में नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करें, या वो हीट में आ रही है पर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, कोई भी आपका पशु हो, चाहे वो बछिया हो, चाहे वो आपके गाय हो, चाहे भैंस हो, कोई भी सभी पशु हो, सबसे पहला काम है कि आप लोग डिवर्मिंग उसका जरूर करवा लें। डिवर्मिंग होता है कीड़े मारने की दवा। कोई एक अच्छा सा डिवर्मिंग वाला दवा आपके एरिया में जो भी मिलता हो दवा आप लेकर आए और उसे खाली पेट सुबह में आप उसको पिला दें और साथ में एक लिवर टॉनिक भी जरूर चलवा दें। कभी भी डिवर्मिंग आप करवाएं तो साथ में एक लिवर टॉनिक जरूर चलाएं। उससे हमारे पेट की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, कीड़े जो होते हैं मर जाते हैं और लिवर भी जो होता है पशु की वो सही रहती है। दूसरा, उसके साथ में एक अच्छा सा मिनरल मिक्सचर जरूर चलवाएं। मिनरल मिक्सचर बहुत सारी कंपनियों का आता है। आपके एरिया में जो भी मिनरल मिक्सचर हो, मेडिकल पे जो भी उपलब्ध हो, आप या आपके एरिया के जो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर से मिलकर आप एक अच्छा सा मिनरल मिक्सचर उनसे लिखवा लें और एक अच्छा सा मिनरल मिक्सचर आप उसे जरूर चलाएं। तो ये तो हुआ कि हमारे पशु हीट में नहीं आ रही है, तो सबसे पहला जो काम है वो ये करना जरूरी है। और साथ में दोस्तों, जब भी आप उसको चारा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, जो कुछ भी खिला रहे हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा नमक मिलाकर आप उसको जरूर खिलाएं। ये सारा काम करें, आपके पशु हीट में जरूर आ जाएगा। और गेहूं हो तो गेहूं को फुलाकर उस थोड़ा सा इतना बड़ा अगर उसमें से निकल जाता है फिर उसको खिलाएं। चना हो, चना को फुला कर खिला सकते हैं। ये सारी चीज़ हो गई आपके पशु को हीट में लाने के लिए। ये सारी चीज़ मैंने बताया। अब बात उसका करना है कि पशु हमारे हीट में आ रहा पर समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पशु हीट में है कि नहीं है। क्योंकि बहुत किसानों का ये कहना है कि हमारे गाय बोल नहीं रही है, वो 2 दिन से तो पानी जैसा गिरा रही है, कुछ डिस्चार्ज कर रही है, बोल नहीं रही है। तो बोल नहीं रही तो हीट में नहीं है। तो किसान भाइयों, हम आपको ये बता दें कि ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपके पशु बोल नहीं रही तो हीट में नहीं है। कोई 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 ऐसा भी पशु है, गाय है, भैंस है, या कोई ऐसा भी पशु होता है जो कभी बोलता नहीं है। वो जो बोलेगा नहीं, वो जो चुप्पी बोलते हैं उसको ना, चुप्पी जो होती है, जो साइलेंट हीटर होती है, वो हीट में तो रहेगी बट वो बोलेगी नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाय हमारी हीट में है या नहीं है। बस आपको उसके हरकतों पे ध्यान देना होगा। अगर आप उसके हरकतों को देखते हैं, पकड़ते हैं, तो आप समझ पाइएगा कि हाँ, आपकी पशु जो है वो हीट में है। अब हम आपको यही चीज बताने जा रहे हैं। आप उसके सिर्फ बोलने के ऊपर ना जाए कि आपके पशु बोल नहीं रहे तो हीट में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो साइलेंट हीटर होती है वो बोलती नहीं है, कभी भी नहीं बोलेगी। वो कुछ हरकतें करेगी जो कि हरकतों को आपको ध्यान देना होता है। वो हरकतों में हम आपको बता दे रहे हैं। पहला जो होता है वो हमारे पशु खाना पीना कम कर देगी। खाना पीना बिल्कुल कम कर देगी, धीरे धीरे करके खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगी। जब वो हीट में आएगी तो कम करेगी और जब वो दूसरे दिन होगा तो दूसरे दिन वो बिल्कुल खाना पीना बंद कर देगी। हमारे हीट के भी 3 समय होता है। एक होता है आपका अर्ली हीट जो कि 0 से 8 घंटे का होता है, और एक होता है मिड हीट जो 12 से 18 घंटे का होता है, और एक होता है लास्ट हीट जो कि या लेट हीट। उसको तीनों कुछ लास्ट हीट, लेट हीट कुछ भी बोल सकते हैं। वो हमारा होता है 18 से 24 घंटे का। मेन जो हमारा समय होता है 12 से 18 घंटे का, प्रैक्टिकली 24 घंटे तक का जो हमारा समय होता है वो हमारा मिड हीट होता है। उस समय अगर हम एआई करवाते हैं या किसी बुल से क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पशु प्रेग्नेंट जरूर हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप कैसे पहचाने कि आपके पशु हीट में है कि नहीं है। तो जो हमारा 12 से 24 घंटे के बीच का जो समय होता है, पशु बिल्कुल खाना पीना बंद कर देगा। बछिया है तो, या गाय है तो वो भी। दूसरा, वो बार बार करके पेशाब करेगी। वो बोलेगी, जो साइलेंट हीटर वो बोलेगी नहीं। तो कई सारे लक्षण बता रहे हैं हम आपको। पहला क्या होता है कि वो खाना पीना बंद कर देगी,
कोई दुधारू पशु और दूध देने वाली गाय है, भैंस है, दूध में भी उसकी कमी आ जाएगी, दूध भी करना बंद कर देगी या कम कर देगी, वो बेचैन रहेगी, हमेशा खाना पीना बंद करके बेचैन हो जाएगी, गोबर उसका पतला होने लगेगा और वो किसी पशु को देखकर उस पर चढ़ने की कोशिश करेगी या किसी दूसरे पशु को अपने ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेगी। उसके आप वल्वा पे जाकर अगर आप टच करते हो तो पूंछ को अपनी उठा लेगी, उसके पुट्ठे पे आप थपथपाते हो फिर भी अपने पूंछ को उठा लेगी। ये सारी लक्षण होती है दोस्तों, ये सारे लक्षण आप देखते हो अगर पशु में, अगर वो बोल नहीं रही है और डिस्चार्ज जो कर रही है बिल्कुल पानी जैसा पारदर्शी डिस्चार्ज होगा, रस्सी की तरह मोटा और पानी की तरह पारदर्शी, वो लटका रहेगा, समझो कि बिल्कुल सही है। वो पहला दिन तो पानी जैसे गिराएगी, वो लटका नहीं रहेगा। जो फर्स्ट दिन होगा वो पानी जैसे नीचे आप देखोगे, जाओगे गाय को अपने या पशु को जो भी है आपका उठाने जाओगे, सुबह सुबह में देखोगे कि वो पानी जैसे गिरा हुआ है। लेकिन दूसरे दिन जो होता है वो बिल्कुल रस्सी जैसा पारदर्शी एकदम वो आपको दिखेगा म्यूकस उसका, तो समझो कि वो हीट में है। नहीं बोल रही है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वो हीट में है आपके पशु। आप ये मत सोचो कि अगर आपके पशु बोल नहीं रहे तो हीट में नहीं है, वो हीट में है। और आप अपने नज़दीकी किसी भी एआई वर्कर को, जो भी सीमेंट वगैरह का काम करते हैं, उनको आप बुलाकर एक बार चेक भी करवा सकते हैं। चेक करवाने के बाद जैसे जब आप अंदर हाथ डालोगे तो उसका जो ट्राइन होता है, जो यूट्रस होता है, उसमें भी टोन आ जाता है, उसमें भी टोन हो जाता है, बिल्कुल वो मोटा सब दिखेगा। वो डॉक्टर देखेंगे, वो आपको पता नहीं चलेगा। जो भी आपके पास में होंगे आप उनको बुला सकते हैं, अंदर हाथ डाल के जब चेक करते हैं तो पता चल जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है, टोन आ जाता है उसमें, उसके यूट्रस में, हॉर्न में भी जो हॉर्न बिल्कुल ऐसा मुड़ा होता है वो भी हल्का सा ऐसे फूला जैसा दिखेगा, उसमें मोटा जैसा फूला जैसा दिखेगा। तो ये सारी लक्षण होती है दोस्तों। ये सारे लक्षण को देखकर अगर आप अपना काम करते हो या करवाते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कभी भी एआई सुबह में या शाम में ही आप करवाएं, दोपहर में धूप ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, उस समय आप एआई ना करवाएं। कोशिश करें कि हाँ मॉर्निंग में या इवनिंग में ही एआई करवाएं। मॉर्निंग या इवनिंग में एआई करवाने से आपका रिजल्ट बढ़िया मिलता है। तो आज के वीडियो हमारे उन्हीं किसान भाइयों के लिए था जो किसान भाइयों को बार बार ये दिक्कत हो रही थी कि हाँ हम कैसे पहचाने कि हमारे पशु जो है हीट में है या नहीं है, वो बोल नहीं रही है। तो सिर्फ बोलने के ऊपर ना जाए, बहुत ऐसे पशु होते हैं जो नहीं बोलते हैं, बहुत ऐसे पशु होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो ज़्यादा बोलते हैं तो उनको तो ऐसे ही पहले ही पता चल जाता है कि हाँ आपके पशु हीट में है। लेकिन जो नहीं बोलता है प्रॉब्लम उसी के साथ में आता है। तो ये सारी लक्षण देखे आप, क्या क्या लक्षण है। गोबर पतला कर देगा, खाना पीना बंद कर देगा, दुधारू पशु है तो दूध देना बंद कर देगा और बार बार पेशाब करेगा, बेचैन रहेगा, हमेशा ऐसा लगेगा कि खूंटा तोड़ के कहीं भाग जाएगा, किसी दूसरे पशु पे चढ़ेगा या आप जाओगे तो आपके ऊपर ऐसा लगेगा कि कूद के चढ़ गया, किसी दूसरे पशु को आपके ऊपर चढ़ने की, अपने ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेगा। पूंछ पे थपथपाओगे उसके बलवा पे तो पूंछ उठा लेगा, पीठ पे थपथपाओगे तब भी उठा लेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिख रही है तो आपका पशु 100% है कि आपका पशु हीट में है। और पशु आपका हीट में है तो आप जाओ और चाहो तो आप एआई करवा लो, चाहो तो आप अपने किसी सांड से, बुल से क्रॉस करवा लो। आपके पशु 100% है कि उस समय गाभिन ठहर जाएगी। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को सही लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को ऐसे ही जानकारियाँ हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।